नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जैस्मिन है। जैस्मिन जी, आप कहाँ से हैं? मैं क्षेत्र खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। जैस्मिन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं 10 मई 2022 को ली। जैस्मिन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सर मैं भक्ति साधना तो यीशु जी को ही मानते थे। मेरा पूरा परिवार मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से यीशु जी को मानते थे। हम क्रिश्चियन थे। मेरी मम्मी नाम उपदेश ले रखी थी क्रिश्चियन में, बैप्टिज्म कहते हैं जिससे। और घर में मैं, मेरा भाई और मेरे पापा तो नहीं ले रखे थे नाम उपदेश, लेकिन हम सत्संग में जाते थे और मैं हर संडे को जाती थी यीशु जी की संगत में। और वहाँ पे जो यीशु जी के बारे में बताते थे तो कुछ अटपटा सा भी लगता था, लेकिन अच्छी लगती थी। उनके जो भजन आते थे, जो वो अच्छे काम किए थे वो अच्छे लगते थे। लेकिन जिस तरह वहाँ के पास्टर लोग बताते थे, तो मछुआरे थे, उन्होंने जार फेंका तो मछली एक भी नहीं आ रही थी। जब यीशु जी ने फेंका जार तो मछली बहुत सारी आ गई। तो इस बात से क्वेश्चन उठता था, जब यीशु जी ने अगर मानते हैं कि हाँ यीशु भगवान है, ये जीव उन्होंने बनाया तो जीव हत्या थोड़ी नहीं करेंगे वो। तो इस वजह से मेरा क्वेश्चन भी उठता था, लेकिन कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता था मेरे को। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, फिर उन्होंने, मैं पहले तो आ नहीं रही थी उनके शरण में, तो उन्होंने जब बाइबल खोल के दिखाई कि देखो बेटा इसमें ये लिखा है बाइबल में, किसी ने हमें कुछ बताया ही नहीं सच्चाई, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि परमात्मा जी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन में तख्त में जब राजे। उत्पत्ति नंबर 1 और 3 में लिखा है। जैस्मिन जी, आपने जो बताया, आप जो क्रिश्चियन धर्म से हैं, उनकी साधना करते हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आई? क्या कारण रहा? सर कुछ हम ऐसे आए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, कलेशपात रहते थे परिवार में। तो किसी मतलब मेरे पापा के जो दोस्त थे, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखे थे वो। तो मेरे पापा, मतलब उनकी दुकान है ना टेलर की, तो पापा जाते थे उनकी दुकान या घर पे, तो वो हमेशा यही कहते थे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लो और ये जितने भी गंदे विकार नशीले पदार्थ ये सब छुड़वा देते हैं। क्योंकि फिर मेरे पापा कहते थे हाँ ले लूँगा, लेकिन उनके बात टाल देते थे बार बार। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया, ये आप ये भजन सुनो और ये अगर आपको आराम हो तो आप जरूर नाम दीक्षा ले लेना। संत रामपाल जी महाराज जी की जो संगत बताते थे और भजन सुनाते थे, तो वो मेरे पापा सुनते थे ड्रिंकी में। फिर एक दिन खुद ही उन्होंने कहा कि मैं भी नाम उपदेश लूँगा, ये ड्रिंक्स में बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छूट ही नहीं रही है। जब मेरा दोस्त छोड़ दिया संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आ गए, तो मैं क्यों नहीं छोड़ दूंगा। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बार बार ऐसे ही कहते थे। फिर उस दिन उन्होंने नहाया धोया, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान केंद्र गए, नानंग बता। वहाँ से मेरा भाई और मेरी मम्मी और मेरा पापा, वो तीनों नाम उपदेश ले आए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं फिर 15 दिन के बाद गई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने। जैसे कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी, लाभ तो बहुत हुए। संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, तो उन्होंने ड्रिंक भी छोड़ दी। अब ड्रिंक तो छोड़ी, मैंने इतनी भक्ति की यीशु जी की, लेकिन मैं सोचती थी कि क्यों नहीं मेरे पापा ड्रिंक क्यों नहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आके पापा ड्रिंक भी छोड़ दिए हैं। अब तो विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया परमात्मा पे। मैं तो सोचती थी कि मेरे पापा छोड़ेंगे ही नहीं, विश्वास ही हट गया था कि ये मेरे पापा ड्रिंक नहीं छोड़ेंगे। अब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके परमात्मा की दया से मेरे पापा जी ने वो ड्रिंक भी छोड़ दिए हैं। और जैसे कि मेरे पेट में गुर्दे की साइड पथरी हो गई थी, तो हम मेरे कितने करीब 1 बजे से मेरा पेट दर्द करने लगा, 5 बजे तक ठीक हो गया। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करती थी, परमात्मा अगर आप सच्चे परमात्मा हो तो मेरा पेट जो दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा था, समझो मेरा एक धड़ पूरा यहाँ का पूरा दर्द हो रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 5 बजे पेट फिर एक भी दर्द नहीं हो रहा था। फिर पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम ये मेडिकल जाते हैं, ये वो डॉक्टर हैं वहाँ पे। तो पापा 5 बजे ले गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मेरे को दवा खिलाई पथरी की, तो फिर तब भी मतलब पेट तो पहले भी नहीं दुख रहा था, लेकिन फिर वॉशरूम नहीं आ रही थी मेरी ढंग से। तो फिर मैं स्कूल में जाती थी पढ़ने, क्योंकि मेरा 10 का था ना उस टाइम, तो मेरे को पेपर भी करीब आ गए थे। मेरे क्लास से बच्चे कहते थे तू क्यों जाती है बार बार वॉशरूम, क्यों जाती है। अब मैं उन्हें बता रही थी, तब भी नहीं समझ रहे थे। तो मैं सीधे स्कूल से आई, स्कूल की ड्रेस भी नहीं चेंज की, सीधे मैं संत रामपाल जी महाराज जी से आके रोने लगी। परमात्मा, मेरे स्कूल में मुझसे बच्चे ऐसे ऐसे कहते हैं कि तू क्यों जाती है बार बार वॉशरूम। उन्हें बताती भी हूँ सच्चाई, फिर भी नहीं मानती हैं। तो फिर मैं जैसे फिर वॉशरूम गई, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से फिर पथरी निकल गई थी मेरी। और भी जैसे कि मेरी मम्मी का कान में पानी पड़ गया था, तो
उनका कान बंद हो गया था, सुनाई भी नहीं दे रहा था, उन्हें एकदम से चक्कर बहुत खींच के आते थे। तो वो फिर मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास की कि परमात्मा मेरा कान बंद हो जाता है, सुनाई भी नहीं देता है। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दया मतलब प्रार्थना की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर 3 दिन तक तो रहा, मेरी मम्मी को कान से सुनाई नहीं देता था और कुछ बाजता था कान में, कहती थी वो। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो कान का जो सुनाई नहीं देता था वो भी फिर ठीक हो गया बिगैर दवा ले। सर आर्थिक स्थिति तो हमारी बहुत ख़राब थी, क्योंकि मेरे पापा भी ड्रिंक भी करते थे। क्योंकि पहले मेरे पापा टीचर थे ना, वो तो 5 साल तक टीचर रहे थे, वो सरकारी टीचर। तो उनकी जॉब किसी कारणवश उनकी जॉब छूट गई थी, तो वो और डिप्रेशन में आके ड्रिंक करने लगे। फिर पापा और ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, मतलब 7 साल से करते करते बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। फिर जैसे पापा मतलब फिर पेंट भी करते थे मेरे पापा। तो अब तो संत रामपाल जी महाराज जी शरण में हम आ गए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी मतलब इतनी बड़ी मतलब कोठी दे देते हैं पेंट करने के लिए पापा, उसमें 1-1 लाख कमा लेते हैं मेरे पापा। जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन फैमिली से हैं, तो संत रामपाल जी महाराज तो ज़्यादातर वेदों का वगैरह का ज्ञान देते हैं, तो आपको संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान के बारे में क्या बताया आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार? सर संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें, मैं सत्संग गई थी, नाम उपदेश नहीं लिया था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का पहले ये है जो अगर जो भी नाम दीक्षा ले तो पहले वो सत्संग सुने और मतलब ज्ञान देखे परमात्मा का, तब आए फिर नाम दीक्षा लेने। फिर मैं गई, मेरे मम्मी पापा ले गए मेरे को सत्संग सुनाने। फिर मैं गई खटीमा, तो वहाँ पे गुरुजी स्वयं बाइबल खोल रहे थे। मैंने कहा कि मतलब मेरी दादी लोग कह रहे थे ये संत रामपाल जी ये बहुत वेदों का वो करता है, खंडन करता है, ये है वो, मतलब उल्टा सीधा कह रहे थे। तो मैं गई, तो उस टाइम मेरे मन में ये उठा कि मेरी दादी लोग तो ऐसे कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी विरोध करते हैं बाइबल का, देवी देवताओं का विरोध करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो खुद अपने हाथों से खोल के दिखा रहे हैं और दिखाने के देखो बच्चों ये लिखा है इस बाइबल में। फिर और जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये भी खोल के दिखा रहे थे, और जो कुरान शरीफ है ये भी खोल के दिखा रहे थे, मतलब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो तो खोल खोल के दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तब मेरे को और ज़्यादा विश्वास हुआ, मैंने पापा से कहा मैं भी नाम दीक्षा लूँगी संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि मतलब पास्टर लोग बताते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, लेकिन परमात्मा साकार है, वो निराकार नहीं है, बाइबल में खुद लिखा है, लेकिन वो नहीं बताते थे हमें सच्चाई। अब आज मतलब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बाइबल खोल के दिखाए हमें और बताए कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, परमेश्वर मनुष्य दृश्य है और हमको अपने ही जैसा स्वरूप दिया है उन्होंने। तो ये मतलब ये सब सुन के ना मेरे को एक अंदर से वो हुई कि संत रामपाल जी मैंने इतनी सत्संग सुनी लेकिन पास्टर कभी नहीं बताया हमें, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये बाइबल खोल के दिखा दी कि देखो बच्चों इसमें परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। बाइबल में उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर ने कि जो मनुष्य के लिए खाने के लिए बनाए हैं वो जैसे बीज वाले पौधे और फल फ्रूट बनाए हैं मनुष्य के लिए खाने के लिए, लेकिन ये जो हम लोग खाते हैं ये नॉन वेज वगैरह ये नहीं दिया है खाने के लिए, उन्होंने नहीं कहा है। पर फिर भी जो ईसाई धर्म के हैं वो फिर भी बाइबल को मानते तो हैं, लेकिन उनका मतलब जो उसमें लिखा है वो नहीं मानते हैं उसको। तो बिल्कुल जैसे हम साधारण खाना खाते हैं वैसे ही खाते हैं ये ईसाई धर्म के लोग, मांस मछली को साधारण खाना मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके जो बाइबल जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी बातें आपने इस तरीके से उनके बारे में बताई हैं। सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बाइबल खोलें और देखें कि उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर जब आए थे तो क्या लिख के गए वो उसको देखें, ये ना कि हम पास्टरों की बात में आके ये जो बताते वही करें। नहीं, अपनी बाइबल, क्योंकि आजकल तो समाज सभी पढ़ा लिखा है तो वो खुद भी देख सकता है कि हमारी बाइबल में क्या लिखा है और परमेश्वर ने क्या लिख के गए हैं वो। और संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं बता रहे हैं बाइबल खोल खोल के, क्योंकि कितने जो यीशु जी से जुड़ रखे हैं तो वो कितने लोग कहते हैं कि ये हमारे संत रामपाल जी ये हमारे बाइबल का वो करता है, खंडन करते हैं, हमारे यीशु जी में विरोध करते हैं। नहीं, वो सच्चाई दिखा रहे हैं कि बच्चों देखो इसमें बाइबल में ये लिखा है, सच्चाई लिखी है इसमें। और जो भी अगर मुझे देख रहा हो तो वो उससे यही प्रार्थना है कि आप अपनी बाइबल खोलें और संत रामपाल जी महाराज जी का भी ज्ञान देखें कि वो क्या बताना चाह रहे हैं और हमारी बाइबल में क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी से चैनल में सत्संग आती है, उसमें पट्टी में नंबर आते हैं, उसमें कॉल करके आप उनसे संपर्क में नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। जय सत साहिब जी।